ओम शांति। 15 जनवरी मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जो मुक्त हैं वो सदा ही सफलता मूर्त हैं। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि विजय निश्चित है, सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। अर्थात स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने हमें कल्प कल्प की स्मृति कराकर यह निश्चय करा दिया है कि हम ही वो श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो कल्प कल्प की विजयी मूर्त बनने वाली हैं, सदा सफलता मूर्त बनने वाली हैं। तो बाबा कहते, अब समय प्रमाण जीवन मुक्त बंधन मुक्त बनो। कर्म करते देह का आधार लो, निमित्त मात्र ट्रस्टी होकर कर्म करो। हर कर्म करते कर्म योगी की अवस्था में स्थित रहो। बाबा की याद हो, करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त आत्मा कर रही हूं, तो हर कर्म के बंधन से मुक्त रहेंगे, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकेंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाली मास्टर रचयिता हूं। मैं आत्मा अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाली मास्टर रचयिता हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो बाबा से प्राप्त शक्तियों को दिन भर यूज करते हुए अपनी संपूर्ण स्थिति के द्वारा समय को समीप लाने का पुरुषार्थ कर सकेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। निराकारी चैतन्य चमकदार सितारा, अजर अमर अविनाशी हूं। मेरा पिता निराकार परमात्मा सृष्टि का रचयिता। सर्व शक्तियों का मालिक, सर्व गुणों का सागर। ज्ञान का सागर, मुझ आत्मा को अपनी संतान बनाकर।
अपने सर्व खजानों का वारिस बनाकर संपूर्ण संपन्न बना रहा है। अपने सर्व खजानों का मालिक बनाकर मास्टर रचयिता भाव का वरदान दे रहा है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा मास्टर रचयिता हूं। सर्व गुणों से संपन्न, ज्ञान से भरपूर, सर्व शक्तियों में संपूर्ण हूं। हर विघ्न, हर परिस्थिति, हर समस्या को सहज पार करने वाली, अपनी संपूर्ण संपन्न स्थिति द्वारा समाधान स्वरूप बनने वाली, स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक हूं। मैं आत्मा पिता परमात्मा से प्राप्त खजानों का, अपने संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में यूज करने वाली, स्वपरिवर्तन द्वारा सर्व आत्माओं के साथ साथ प्रकृति हर विघ्न और हर समस्या का परिवर्तन करने वाली,
अपनी संपूर्ण संपन्न स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाली। मास्टर रचयिता हूं। मैं आत्मा संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाली मास्टर रचयिता हूं। मैं आत्मा अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाली मास्टर रचयिता हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते। रचयिता रचना को अधीन करते हैं, इसलिए कभी नहीं सोचो। कि समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण आएगा जरूर। लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो। तो बाबा कहते उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी।
समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाली मास्टर रचयिता हूं। मैं आत्मा अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाली मास्टर रचयिता हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आत्मा अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाली मास्टर रचयिता हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? वह किस बात का प्रतीक है? तुम बच्चे सफेद ड्रेस क्यों पसंद करते हो? यह किस बात का प्रतीक है? उत्तर में बाबा समझाते, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पहनना पसंद है। यह सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। बड़ी युक्ति से चलना है। बेकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। बड़ी युक्ति रचना है। बेकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, मास्टर रचयिता भाव, जिसके लिए बाबा बोले,
अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भाव। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो प्राप्ति आपको नहीं होगी। स्लोगन में बाबा बोले, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा का इशारा है। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जो मुक्त हैं वो सदा सफलता मूर्त हैं। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि विजय निश्चित है, सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।